हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स, मीडिया एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं उमा शंकर सर, जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। ये रहे हमारे साथ। सर हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्लेटफॉर्म पर आपका। सर मैं आज की जो चर्चा है नए एस्पायरेंट्स के लिए करना चाहूँगा कि जो लोग नए आते हैं तो बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनके पास किसी मीडिया इंस्टीट्यूट में जाने के लिए ना तो पैसा होता है ना ही टाइम होता है। तो मुझसे वो पूछते हैं कि हम कैसे जो है एज ए जर्नलिस्ट काम कर सकते हैं। और आजकल मोजो जर्नलिस्ट का नाम आता है, मोजो की बात होती है और उसमें सबसे टॉप पर आपका नाम आता है सर। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ जो है बात करें। सर मैं शुरुआत करना चाहूँगा, जैसे प्रिंट के लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बनाया, तो वैसे मैं समझ रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, जैसे आप भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल में काम कर रहे हैं, तो मोजो को एक तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप मोजो के बारे में बताइए कि कब आपको लगा कि ये एक मोजो जो है इस्टेब्लिश हो चुका है, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है मीडिया में आ चुका है। ये देखिए, बदली हुई परिस्थिति में नई नई तकनीकी का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा है। और आप चाहें तो मैं पकड़ लेता हूँ। और ऐसे मोबाइल से छोटा मोटा जो काम है या फ़ोटो खींच के वो डालना, तो वो 2007-8 से ही शुरू हो गया था, जब मोबाइल में कैमरे आने शुरू हुए थे। लेकिन इसको एक संस्थागत तरीके से हमने 2015-16 के आसपास इसको अपनाया, जब हमारे चैनल ने फैसला किया कि हम मोबाइल जर्नलिज़्म करेंगे और घोषित तौर पे करेंगे। तो उसके बाद दो रास्ते थे, या तो मैं रो धो के करता या खुशी खुशी करता। तो मैंने खुशी खुशी करने का रास्ता चुना, तो इसलिए करता चला गया। अब बात जो है कि जैसे आपने पूछा कि अखबार के लोगों ने टीवी का काम शुरू किया और टीवी के लोग अब मोजो का काम शुरू करें, तो तकनीकी बदल रही है। पहले टीवी की रिपोर्टिंग के लिए बड़े कैमरा, बड़ा ओवी वैन, 2-3-4 लोगों की टीम चाहिए होती थी। अब आप भी जैसे आपने शुरुआत की है, अब एक मोबाइल फ़ोन है आपके पास, एक गिम्बल है, आप अपना काम कर रहे हैं। तो नई टेक्नोलॉजी ने इस काम को आसान कर दिया है। और ज़रूरी नहीं कि बड़ी संस्थानों के साथ जुड़ के ही जर्नलिज़्म किया जाए। सिटीजन जर्नलिस्ट के तौर पे या जिनको भी इस पेशे में आने का शौक़ है, वो शौक़ के साथ साथ अब यूट्यूब जैसे माध्यम से, प्लेटफॉर्म से पैसे भी कमा रहे हैं और अपनी जीविका भी चला रहे हैं। तो ये बदली हुई परिस्थिति में ये अपनाया गया रास्ता है। और नए जो एस्पिरेंट्स हैं आपके, वो भी चाहें तो वो इस तरीके से, ये कन्वर्जेंस का टाइम है, वो भी इस तरह से काम अपना कर सकते हैं। जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल हैं आजकल, वो किस चीज़ को प्रीफर कर रहे हैं? क्या वो अभी भी चाह रहे हैं कि बहुत बेहतर क्वालिटी के लिए बड़े इक्विपमेंट्स भेजें जहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी हो, या वो ये सोचते हैं कि नहीं चलो मोबाइल से ही काम चलाते हैं, या कम से कम इक्विपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं? ये देखिए, ये डिपेंड करता है। एक तो ये है कि अगर कोई चैनल बहुत मेगा शो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ बड़े कैमरे लगेंगे। मैं आपको ऐसे समझाऊँ कि जब वनडे मैच आ गया, इसका मतलब नहीं कि टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल बंद हो गया। टेस्ट क्रिकेट भी चल रहा है जी। और 2020 आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वनडे मैच बंद हो गया। तो आज की तारीख में 2020 जो एक, जिसको आप मोजो के तौर पे, मैं एक प्रतीक के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मोजो आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े कैमरे और दूसरे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल बंद हो गया। ये फ्रीडम दे दिया है कि अब आप बहुत कम रिसोर्सेज में अपना काम कर सकते हैं। और चैनलों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो एक कॉस्ट कटिंग में भी आता है, इससे कम खर्च में आप काम कर सकते हैं। और दूसरा कि आप कम जगह में काम कर सकते हैं। और कोई ऐसी खबर जब फूट रही हो, जब आपके पास इक्विपमेंट ना हो, तो मोबाइल के ज़रिए आप उसको कवर कर सकते हैं। तो इसकी पहुंच, इसका रीच, इसका इस्तेमाल बिल्कुल डिफरेंट है। और सब साथ के साथ चल सकता है। बड़ा कैमरा भी चल सकता है, मोजो भी चल सकता है। तो इसमें कोई टकराव की हालत में नहीं देखता कि ये आ गया तो वो बंद हो जाएगा, या वो इस्तेमाल करें तो ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। टोटली नीड बेस्ड है। ओके सर, आपने पीछे इज़राइल और श्रीलंका की जो रिपोर्टिंग की वो बहुत ही बेहतर थी, तो क्या चैलेंजेस रहते हैं जब आप एज ए मोजो काम करते हैं? तो देखिए, एक तो चैलेंज ये होता है कि सब कुछ आपको खुद ही करना होता है, और आगे पीछे देखना भी होता है, शूट भी करना होता है, फ्रेम भी देखना होता है। जैसे आप मेरे साथ बात करें तो फ्रेम देख रहे हैं, फ्रेम ठीक है या नहीं है। तो जो एक बेसिक ग्रामर है विजुअल का, वो आपको एक कैमरा पर्सन के तौर पे खुद करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि साथ के साथ आपको एडिटोरियली जो स्क्रिप्टिंग है, आप जो शॉट ले रहे हो उसका क्या अर्थ होगा, किस लिए ले रहे हो, उसका आपकी रिपोर्ट में क्या यूज़ होगा, तो ये सब आपको, ये वन मैन शो है। तो आपका दिमाग हमेशा 24 घंटा चलाते रहना पड़ता है। ये नहीं होता कि जैसे आप कैमरा पर्सन आपके साथ है तो शॉट वो ले रहा है और आप कहीं मतलब दूसरी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हो। तो ये बिल्कुल आपको
24 आवर जॉब टाइप हो गया आपका कि आपको ही सब कुछ करना है और सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। सर क्या इक्विपमेंट्स लेके चलते हैं जब आप कहीं बाहर दूर दराज जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ एक सेल्फी स्टिक, एक गन माइक और एक मोबाइल फ़ोन, इससे जितना ज़्यादा आसानी से काम होता है, या फिर एक लैपल माइक अगर गन माइक ना हो जैसे आपने लिया है, जितना इक्विपमेंट आपके पास है, आपके पास तो गिम्बल है, मैं ये भी लेके नहीं जाता, सिर्फ एक सिंपल सेल्फी स्टिक लेके जाता हूँ, क्योंकि जितना कम इक्विपमेंट रहता है उतना ज़्यादा आसानी से काम होता है और आपको इक्विपमेंट को संभालने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाना पड़ता। ठीक है सर, एक लास्ट में क्वेश्चन ये आपसे करना चाहूँगा कि जो लोग नए आ रहे हैं इस फील्ड में, क्योंकि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो यही है नए लोगों की, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे एज ए मीडिया पर्सन जो आ रहे हैं, कि किन बातों का वो ध्यान रखें, किन जो मेरिट्स हैं उसके ऊपर काम करें? जी देखिए, मोबाइल जर्नलिज्म कोई जर्नलिज्म से बहुत अलग नहीं है, इसमें सिर्फ मोबाइल प्रयुक्त होता है, इसलिए इसका नाम मोजो हो गया, मोबाइल जर्नलिज्म हो गया। सारे एथिक्स, सारे नियम कायदे वही लागू होते हैं जो जर्नलिज्म में लागू होते हैं, और मेरा यही कहना होगा कि वो सारे एथिक्स का पालन करें जो एक जर्नलिस्ट से जिसकी उम्मीद होती है। दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में उनके पास ये सुविधा है कि वो सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन, चाहे वो 5,000 का हो, 10,000 का हो, 15,000 का हो, उसके ज़रिए अपना काम शुरू कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी खबरें ही करें, हर गांव का, हर शहर का, हर कस्बे का अपना कुछ प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को उठाकर भी वो एक अच्छा उसको तरजीह दे सकते हैं। जो सरकार है या जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जानकारी में ला सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और वो बिल्कुल कुछ पैसों की लागत में ही अपना एक जीविका चला सकते हैं। लेकिन जीविका चलाने की कोशिश में ये नहीं करना है कि एथिक्स को तोड़ा, कहीं कुछ किया। और मोबाइल फ़ोन आने का मतलब ये नहीं कि किसी की प्राइवेसी को आपने चोट पहुंचा दी। तो एथिक्स सारे वही ध्यान में रखने हैं, और आप कम खर्च में, कम लागत में और बिना किसी संस्था से जुड़े हुए अपना काम शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा हो सकता है आमदनी ना हो, बाद में थोड़ी कम आमदनी हो, उसके बाद अगर आपका यूट्यूब चल गया तो उसके बाद आमदनी है, वो तो ज़्यादा बेहतर आप बता पाएंगे अपने छात्रों को। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने इतना समय दिया। शुक्रिया कि आप इतनी दूर से आए और जी सर, अपने छात्रों के लिए और जो मीडिया में जिनका इंटरेस्ट है उसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।